गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल द स्पेस एकेडमी में। आज का जो टॉपिक है वो है अपना क्लास 10th का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.3, जिसमें आज 3.3 एक्सरसाइज के जो पिछले क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में दे चुका हूँ। आज हम बात कर रहे हैं प्रश्न क्रमांक जो अपना 3 है उसके कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनमें लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस है, तो वो अपन देखेंगे। तो इस प्रकार जो पहला क्वेश्चन है वो अपना दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर। ये आपके सामने ये प्रश्न है, इसे आप देखेंगे। ये दिया गया है दो संख्याओं का अंतर 26 है। मतलब ये कि इन्होंने अपन को संख्याएं नहीं दी हैं। तो सबसे पहले अपन बताएंगे कि दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो इन्हें अपन मान लेंगे। और ये सवाल सबसे पहले अपन फर्स्ट स्टेप्स का सॉल्व करेंगे। तो ये होगा दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी ज़्यादा है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन वो सॉल्यूशन करेंगे जिसमें सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि अपने पास संख्या नहीं है। तो सबसे पहले आप संख्याओं को मान लीजिए। तो यहाँ पर लिखा जाएगा, माना कि संख्याएं बराबर x व y है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो संख्याएं मानी हैं वो अपनी x और y अपन मान चुके हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये पहली संख्या हो गई x, ये दूसरी संख्या हो गई अपनी y। अब अपन प्रश्न के अनुसार करेंगे, किस प्रकार आएगा देखेंगे। तो ये प्रश्न के अनुसार आपने क्या कहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो सबसे पहले इनको कर लेंगे। जो पहली शर्त है वो ये है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो इन दोनों का अंतर 26 है, इसका मतलब एक दूसरे को यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 26 आना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x माइनस बाई इक्वल में 26। तो ये अपना क्या है, इन दोनों का अंतर आ चुका, जिसे हम नाम दे देंगे समीकरण 1। ये अपना समीकरण 1 रेडी हो जाता है। उसके बाद अपन इनकी सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे कि सेकंड कंडीशन में इन्होंने क्या कहा है। तो ये अपनी आती है दूसरी शर्त। तो ये देखेंगे दूसरी शर्त यहाँ से लगेगी, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब यदि मैं आपसे कहूँ, इन्होंने कहा है कि पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या से 3 गुनी ज़्यादा है। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि दूसरी संख्या में या तो 3 का गुणा कर दीजिए या पहली संख्या में 3 का भाग दे दीजिए, तभी तो ये संख्या बराबर हो पाएंगी। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, यहाँ है पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। क्या क्या हो गया यहाँ पे, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनाएंगे, पहले तो इन दोनों को बराबर में लिख लीजिए आप, x इक्वल में y। अब ये पहली संख्या 3 गुना ज़्यादा है, तो बराबर करने के लिए या तो इसमें 3 का गुणा करो तब ये बराबर हो पाएंगी, या इसमें 3 का भाग दे दीजिए तो ये बराबर हो जाएंगी। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसमें 3 का गुणा कर दिया, तो ये x बराबर 3 हो चुका। अब चाहो तो आप इसे डायरेक्ट समीकरण का नाम दे सकते हो। तो ये अपना समीकरण दूसरा बन जाएगा। चूंकि यहाँ पे कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसे मैं आगे की तरफ सॉल्व करूँ, तो ये सॉल्यूशन यही हो चुका है। आपको यहाँ दो चीज़ें मिल गई हैं, एक तो समीकरण दूसरा मिल चुका है और एक x का मान भी मिल गया। आपको x की वैल्यू आ गई 3y। अब आप यहाँ से क्या करते हो, चूंकि अपन प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, ये जो x का मान है वो आया है अपना 3y। तो इस x के मान को समीकरण यदि 1 में रख देंगे तो अपने पास y का एग्जैक्ट मान आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 अपने पास ये देखो, ये दिया गया है, ये अपना समीकरण 1 है। यहाँ पे x माइनस बाई बराबर 26। तो इस समीकरण 1 में अपन x का मान रख रहे हैं, तो देखेंगे ध्यान से। तो x माइनस के बाई बराबर में ये 26 आ गए। इसमें क्या करेंगे अपन, x की जगह पे ये 3y रखना है, तो यहाँ पर रख देंगे, ये x की जगह आ जाएगा 3y माइनस का ये y इक्वल में 26। तो ये अपने आ चुके हैं।
उसके बाद अपन को क्या करना है, ये 3y में से ये 1y अगर चला जाएगा तो अपने पास बचेगा 2y, इक्वल में बचेगा अपने पास 26। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, y इक्वल में 26/2, 2 से इसे डिवाइड दे देंगे तो 2 1 जा 2 आएगा, 2 3 जा 6, तो अपने पास जो y की वैल्यू आ गई 13। ये एग्जैक्ट y की वैल्यू आ गई अपने पास 13, लेकिन अपने पास x की एग्जैक्ट वैल्यू अभी अपन नहीं आई है। तो अपन क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को समीकरण 3 में रख देंगे, जो अपना समीकरण 3 ये प्राप्त हुआ था यहाँ पे, जिसे अपन x की वैल्यू मान रहे थे। तो अब अपन क्या करेंगे, इस x की जो y की वैल्यू आई है उसे अपन समीकरण 3 में रख देंगे, जिससे एग्जैक्ट वैल्यू x की भी आ जाएगी। तो चलिए देखेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में, ये 2 है यहाँ, ये गलती से 3 लग गया था, 2 में रखने पर, ये अपना 2 में रखने पर, तो यहाँ पे उतार लीजिए x इक्वल में 3y। तो यहाँ पे क्या करना, y की जगह अपन को 13 रखना है, मतलब 13 रखना है। तो x इक्वल में 3 × 13, तो x की वैल्यू आ जाएगी 39। ये एग्जैक्ट x की वैल्यू आ चुकी है। अब इस सवाल को दोबारा से एक बार देखिए कि इसने अपन से पूछा क्या था। तो इसने पूछा था कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है, तो इन दोनों संख्याओं का आप देख लीजिए, क्या इन दोनों का अंतर 26 आ रहा है, 13 का और 39 का तो आ रहा है। उसके बाद एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है, एक संख्या 13 है, दूसरी 3 गुनी, मतलब 3 का गुणा करो, 13 3 39, तो ये बिल्कुल 39 एग्जैक्ट, ये दोनों आंसर सही आ गए। अब अपने पास संख्याएं आ चुकी हैं, मतलब अपन ने जो इक्वेशन थी वो भी अपनी हो चुकी है। अतः यहाँ लिखेंगे आंसर अतः संख्याएं x बराबर 39, y बराबर 13, ये अपने उत्तर आ चुके हैं। चलिए, ये अपना क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। ये था अपना आपके क्लास 10th के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। तो ये सवाल सॉल्व हो चुका है। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें अपन सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आज का ये लेक्चर अपन यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले जो लेक्चर होंगे वो आप पे सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।